मैं इस बिरहा को इसलिए गाना चाहता हूं, हमारे जिला गाजीपुर के पंथियों में महान पंथी सुरेंद्र यादव जी, जिनके ऊपर सज्जन इंसान टीका नहीं लगा रहे हैं। कलंक का टीका कौन लगा रहा है? विरोधी टीम वाले। अरे वाह! अकलंकित कौन नहीं है? एक संत की कहानी मैं गाने जा रहा हूं, इसलिए गा रहा हूं कि दर्द है मेरे दिल में, जो टीका टिप्पणी करने वाले लोगों की रेलाई है उसमें। अरे वाह! जिस भी धर्म के हो, क्या भगवान राम के सामने उनके भाई लक्ष्मण को शक्ति बाण नहीं मारा गया? भगवान के पास सारी जानकारियां थी, क्यों नहीं बचा लिए अपने भाई राम लक्ष्मण को? भगवान श्री कृष्ण को मारा था एक बहेलिया। तो जब दुनिया के मालिक अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो सुरेंद्र पंथी तो एक मामूली इंसान है, क्यों अंगुलियां उठा रहे हैं उनके ऊपर? एक संत की गाथा गा रहा हूं, गुरु जी का कुछ बखान मां, गुरु गोरखनाथ मास्टर। नया भी रहा तुम्हारा जिंदगी में, मन से पहला भी रहा। ये नहीं खोजबा, इस क्षेत्र में बिरहा पहली बार होता प्रधान जी। कैसे? दुनिया का पानी बचाता है सागर, पर सागर की लहरें नहीं रोक पाता। गुजरों के हाथ में न मोती बिकेगा, हीरा की कीमत को जौहरी लगाता। प्रधान जी ध्यान से बिरहा कानून लेने के बाद जितना समय में बिरहा हम रिकॉर्डिंग कराइला उतने समय में गाते। भले मंच हो, मंच पर मेरी आदत नहीं लंबा समय लेने के लिए। गजल बार क्या गजल मास्टर? अरे कुदरत ने सनम तुमको, कुदरत ने सनम तुमको क्या शौक अदा की है।
इहवे से भाव लगत बिरहा में मास्टर कैसे अरे सतगुरु की सूरत नंदे सतगुरु की सूरत नंदे मूरत को सजा दे लाइन मेरा विरहा शुरू हो गया। सुनो गोविंद से बात नहीं करना, इधर मुंह करके बैठो। देखो गुरु कैसे लंगड़िया रहा है। मोबाइल नहीं देखने का इहवे से हमरा विरहा का शुरुआत हो गई। ध्यान दे जाए, आनंद आ जाए। विरहा का शुरुआत हो गई मास्टर। अब ध्यान से हल गई। शुरू हुई है साहब कबीर की कहानी, पहचान नहीं पाए रामानंद जी ज्ञानी। कहे कबीर चेला हाय वो कहे कबीर चेला बनूंगा आपका, पर ध्यान नहीं दिए वो किसी बात का। कबीर मन मार कुटी पर, एक रोज किए मन में विचार कुटी पर। काशी बनारस की धर्मधारी धरती, जो गाजीपुर जिला से सटे बनारस, और बनारस के धरती के महान गुरु जिनका नाम रामानंद गुरु। रामानंद गुरु के तमाम शिष्य है रविदास जी हैं। उसी आश्रम उसी मठ से तमाम शिष्य पैदा हुए। सबसे आखिरी नंबर पर बालेपन में के गई कबीरदास। अब भाई कबीरदास का लीला नेता कल के तनिक हास्य रस कबीरा हो जा, इमे कुल ही रसवे बा, ना हो तो बरियाई से हम कचरस डाल दी बही में। आई एम श्रीकांत लंठ महाराज राम को लिया दो गाजीपुर। हाँ, खुशी बतौली है। खुशी बताई है कि हमारे गुरु है श्रीकांत लंठ महाराज। विराज जगत में के कल मजार जो छेड़ दे दिलेर के तब का ध्यान देवे के बाद में रामानंद स्वामी के कुटिया पर पहुंचला हो। कहला कि हे गुरु, जैसे खुशी अली पहली बार हमरा के कि हे गुरु करा शुरू कराइए। पहला बार लिया, पहले ही दिने इनका वीर रस कभी रहा। खुशी आरबी स्टूडियो में मैंने गवा दिया, पहले ही दिन गा दी बच्ची। तो ये समझ गए कि सलाइन में सबसे बड़ी शिष्या होगी हमारी, लेकिन थोड़ा बचना पड़ेगा। आखिरकार बाबू हाथ जोड़ के कबीर साहब रामानंद स्वामी से कहल कि गुरुजी, जैसे छोटका ही बबुआ आई कलश के ए दुलदी हम ते तेला बना ले। कहल तेला
करे हमार तू खजड़ी जोड़ी ना लेके भगबे ना तू न लेते भादव तू न लेते भादव छोटा वैसे ना लागत। हाथ जोड़ के कबीर साहब कहत न बड़ी कचक्का धूम लगल। अरे वाह ई गीत तो प्रधान जी मलकाइन कहले रहली। तब तो बनिए कहले वही प्रधान जी मलकाइन कहताड़ी गईली यहाँ से जब नहीं हरे एगो सखी पूछतड़ के सखी वहाँ का कैसन है उनका मोहर कैसन बा। तो प्रधान आइन कहतड़ के सखी न जाने राम अरे न जाने राम सैयद रतियो न जाने अरे न जाने हाय न जाने रे सखिया का ये सखी खाली भीमपुरा में आरबी स्टूडियो पर हिला न जाने राम अरे न मान राम सैयद रतियो न जाने। देखो खुशी कबीर साहेब रामान देखलो बिरात बड़ा गोले बढ़ जा बड़ा सुने बढ़ जा। अब श्रीकांत बा लंठवा गावता सुनो जा भाव लगल। कबीर साहब कहत रामानंद से बनाल स्वामी हमरा के चेला बना लो। बना लो स्वामी हमरा के चेला बना लो। कबीर साहब से रामानंद स्वामी कला रे लइका अभी तोर छोट उम्र बा भाई खेलू खो जा घरे जा पढ़ लिख सयान हो जाइ हे बाबू अह चेला बना ले। हाय झर झर बरस लगल रोवे कबीर साहेब झर झर बरस कबीर के नजरिया लेके अरमान स्वामी अइली दुवरिया हो अइली दुवरिया। उमेश भैया जय बना ना मजा आई तो कहिया कि मजा ना आई चल बता बिगाड़ो होई। अरे दास के दिल में बसाला बना लो स्वामी हमारा के चेलो बना लो। गुरुजी हमके खेदी मत तमाम चेला हूँ आपको लेकिन हम हूँ एगो चेला है साबित करके दिखा दूंगा कि मैं कौन कबीर हूँ। हाथ जोड़ के कबीर साहब खड़ा हुए तब रामानंद गुरु वही बनारस में कबीर साहब से को बात कर लगे सुनो बाबू चेला बनब जानो तड़ आश्रम पर हला पर
काम धाम करे के पड़ी, भजन कीर्तन गावे के पड़ी। रामानंद स्वामी कहला का बड़ी पुरान धुन लग गई। पपीहरा हरि का बोला जनी बोला। लेकिन रामानंद स्वामी का लगे है कबीर, कीर्तन गाना पड़ेगा, भजन गाना पड़ेगा, मंदिर का साफ सफाई करना पड़ेगा। बड़ा लोग कहावत कही देला कि कबीर दास को उल्टी बानी, बड़ी से कमर भीजे पानी। गबर भैया काहे विख्यात भइल लखाए बिरहा में गावे जते बिरहा एगो ऐसन विधा बा कि जिस बिरहा को एक नया संदेश मिलता है। होखे का लागल मंदिर पर भजनिया हो लगल कुटिया पर। विनोद भाई रामानंद स्वामी के ठाकुर जी के मंदिर पर रहे लगल। अच्छा पहला ड्यूटी करो तो सुनो 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 चेला, ए चेला, चेला ना चेलिन नहीं उसको हम चेला ही माने। अच्छा आखिरकार कबीर साहब से रामानंद स्वामी कहला कि बेटा कबीर आज के बाद तुझे इस ठाकुर जी की मंदिर का सफाई करना होगा। मंदिर पर हवा तो कुछ करे के पड़ी। आपका अब हई देखो हो भैया, कबीर साहब झाड़ू ले लो हो और ठाकुर जी की मंदिर के साफ करे लगल हो। जैसे घर दुआर के माई बहिन लोग साफ करेली तो घर से भीतर से झारत झारत बाहरा ले आ दुआर झाड़ के आगे को दी हो तो मर्द लोग खरहर उठावे लो तो झाड़ के ले जाके गड़ाहा में फेंके लो तो सब भीतर से झाड़ेला। आ कबीर साहब कैसे झाड़े लगल मंदिर में से कहानी शुरुआत हो गई। अंतरा लगता है साझ सवेरे लगले झाड़ू लगा भीतर अरे सब कहे कि पागल, अरे सब कहे कि पागल आई कुटिया पर भजनिया हो लगल कुटिया पर। अभी खरहर उठौला प्रधान जी कबीर साहेब विनोद भैया अलग अलग दुआरों से झारे झारत झारत जितना पुअरा उखी का गुला रहल जहाँ ठाकुर जी का मूर्ति रखल बाड़ी वही पर ले जाके आ ठाकुर जी गाज दिहल। सॉरी कबीर साहब ठाकुर जी के मूर्ति पर गाज दिहल। रामानंद स्वामी का जोन चार गौरी चलवा रहा से कौन सके गुरु जी चल के मंदिरवा सुन हिलो पता न कहां से पगलंठ चला लिया दिल बड़ो। मैं जिंदगी में का सफाई कोई बिगाड़ दिया सो मैं कचरा भर दलस वही मंदिर में
चल के सूंगी परीक्षा लेने के लिए रामानंद स्वामी मंदिर के पास गए। धोती उठाई के चौकट से अंदर जही पैर डलन हो, इतना बढ़िया सुगंध महकल मंदिर से। कहला वाह वाह चेला, कितना बढ़िया तुमने सेंट मार दिया है, ये मंदिर गम गम गमक रहा है। चारों चेलवा कम से हमने के भौक भक बसाता, गम गम गमक रहा है। मर्दवा कोनो तंतरी खकाई ले कवरे, इतना गुरु जी के फंसावत हो। रामानंद स्वामी का लगे चेला हरिकेश कहाँ सो गया, पहला सवाल में पास हो गया। अब तुम्हारे सामने मेरा दूसरा सवाल है। अच्छा, दूसर का सवाल रामानंद स्वामी का तर्ज लगई, ई सुधीर वो सुधीर से कहले रहली। खाली सुधीर भाई कहदन के देखबी रे गोविंद, सुधीर कहले रहल हाई 13-14 को जन्मा दिहली, आई 15वां कहाँ जाई। मेरे रो कहते कि मैं हमार दोस्त ना है तोहार दोस्त है। ये कहला कि हमार दोस्त ना है तोर दोस्त है। जब रात भर वीडियो बना के घरे आइला तू इतना बेजोड़ लिपस्टिक लगावली कि भोरहरिये में मन बिगड़ जाला। हां ओइले में बात बिगड़ जाले। ये अपना मेहरारू से कहले रहले, अरे मोर कमन दोस्त बा, अरे मोर कमन दोस्त बा बतावा घरवाली। अरे हाथ बड़े रंगा लूला बा क्या वाले। ए विनोद भाई, विनोद कहता कि इतने होइबे न करी ना छोगी गमछा ला ये तरह ना होई तो से कला झूठ बोल के भाई तू अपने दिन बड़ा है दरा। प्रधान जी थोड़ा डांस हो जाए, कुछ अरे तनी हिला दे यार, कुछ आमदनी हो जाएगी। दो भैया बतन की बताई दे। लेकिन अच्छा 200 पर डांस नहीं होता है बाबू सोना, 500 चलता है डांस में। मास्टर बजाओ बाजा। रुका रुका एक तरह काम ना चल जान तरह का एक खुशी हिलई हा लेकिन गिरई हा मत। हां कौन चीज है मैं कवा हां नतीलाल बहे लगी तो से का बाबू ले ले बाजा बजे बाजा। ए सुधीर भाई, ई सुरेंद्र पंथी कहेलो भाई कुछ ना हो, अरे भगवान पर भी कलंक है। सुरेंद्र पंथी जी तो इंसान है। अभी गीत जाके सेट करतिया। पैसा ले ले बाबू, पहले पैसा ले ले तो से का झूठ बोलना है। विनोद भाई अपना है। हाँ पैसा वाला जाए तो तोहरा में डला जाई मोबाइलवा में। और हमारे विनोद जदुवंशी के सुपुत्र है बाबू, बचवा की ओर से 500 रुपया पुरस्कार, शुभ आशीर्वाद। राजा हो जा बाबू, का राजा तो हो ही गई, बड़ा देखा दिक्कत है। जब बाप जिंदाबाद तो दिक्कत क्या है। बा भैया बा हमरा अरे बारे माल बा खाली देखई खाती खाली संवरा हुआ भौजी बड़ी सुघर हम हो। अरे बारे सतार बोबा बा अब थोड़ी घर में कह के बाहर राम केवल बो हाँ। एकदम चूती है कार्य नहीं
की बतिया तो ना कहब लेकिन ई बतिया जरूर का बारे शाम के बुबा विनोद भैया का मलकाई ए तर बनल तो विनोद भैया कहतड़े का कहतड़े अरे मोर कौन दोस्त बा काहे खुशी अरे मोर कौन दोस्त बा बतावा धरवा अरे हाथ गोड़ बंगलू लगा के वो चलाई रे बाबा भैया हला पेलू नहीं नहीं सरिया कोरी एही से ये धोन तरद रहल आप लोगों के फरमाइश पे के गा दिली है रामानंद स्वामी बालेपर में कबीर साहब से पहला सवाल पे पास के लिए दूसर का सवाल का करते रहो अरे कहे रामानंद अरे कहे रामानंद स्वामी झाड़ू जल लगावा अरे भोरे भोरे ठाकुर जी के गंगा नहावा अरे बहुत कबीर लेकिन नारावा भैया तले फुमा के पीछे धारावा कल है कबीर आज के बाद तो के झाड़ू नहीं खे लगावे के तू पहला सवाल में पास हो गई तो 3 गो सवाल बा अब हमार दूसर का सवाल सुन लो हई ठाकुर जी का मूर्ति ले लो आ लेके जा गंगा जी में नहवा के ले आओ करे बाद भोग लगी कबीर साहेब ठाकुर जी का मूर्ति देखले बड़ा लोग करिया जामुन जी से जब लेके पंडित जी लोग जीविका चलाओ तोड़ ठाकुर जी कहो पितरे को थरिया रही छोटकी चाहे फूले का आ वही में एगो जगन्नाथी लोटिया रही आ ठाकुर जी को करिए ही मूर्ति रही गलत कबीर लेके जा गंगा जी में नहवा के लेके आओ ठाकुर जी के मूर्ति के लेके गंगा जी के किनारे गइलो ह कबीर साहेब थरिया के धइलो ह नीचे मूर्ति के हाथ में कहला कि प्रभु नहाई न ये बुझाता कि तोके जड़वा में और ये नहवा देता सा मैं तो तोरी काई लागे तब का रुक तोके भर पेट नहवाई हाथ में मूर्ति के लेला हो आ बढ़िया से बैलेंस बनाई के वही आरार पर से एगो गोड़ आगे एगो गोड़ पीछे तो आरार पर आ कहला कि आज तोके भर पेट नहवाई ये हई आया जा यही में डुबकी लगावा भर पेट नहा लियो नो निकली है तो कहिए तो के निकाल ले हाँ रोज जगन्नाथी से नहाता भगवान कहला कि कई गो चेला बनो सो हाँ भैया ये कई गो चेला बनो सो बताओ ई पानी में फेंक देलो सम के कहत कि निकाल ले आसन मारी के कबीर साहब बैठल हूं भजन में लीन हुआ एक आध घंटा बीत गई कबीर साहब को चारों चेलवा गइल से कहल से के गुरुजी वो कहाँ बजाइन जलिए जा कहल हो जा सो चारों ओइलो सो कबीर साहब के लोगे चारों गइल से कहल से गए कबीर आ ठाकुर जी रे ठाकुर जी बिक देनी कहां भी गले रे कलश के रे हित लोग रोज अरियावा नहवा दल जब उनका खाई लग गई लिया कल कि हमके भीतर फेंक दे फेंक दिली
जाए दे तो तोरो के बड़ा गुरुजी गप गप पास करत हो तोरो छुट्टी है चले करे चारों जाए लगल सब कबीर साहब कहल के सुनो सा बोलाई के उनके भगवान के बोलाई कल से गई हो कह तक उनकर मजाल भगवान बड़े नहीं होते हैं भक्त बड़ा होता है। सच्ची लगन होनी चाहिए। अगर सच्ची लगन है और भक्त बुलाता है तो भगवान को नंगे पैर दौड़ कर आना होता है। थरिया वाले के कहल हे प्रभु तुहरा में शक्ति होखे कबीरवा में भक्ति होखे। बड़ा देसी घी का पूरी खैले बड़ा है थरिया में जल्दी आवन तो लड़का ड्यूटी पर फेल हो जाइए। भगवान कहल कि फेंकतो बा बोलो तो बा कैसन चेला बा अलन भगवान के मूर्ति पानी से ऊपर भइल पौरत तैरत मूर्ति आयल पानी पर सटौल थरिया में मूर्ति बैठ गई लेके मंदिर को उड़ावत अड़न। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं गा रहा हूं। लेके मंदिर की तरफ जब कबीर साहब आवत अड़न चारों चलो भाग के आश्रम पा गए सब कल सर रामानंद गुरु से गुरु जी जल्दी आश्रम का दरवाजा खोलो हमनों को ढुकी जा तू ढुको और जो रखले बड़ा चेला वो चेला नहीं खे वो तो हर गुरु बा वो पानी में फेंक के बोला लेता तो हर चेला कहला कि ठीक है आने दो। कबीर साहब अइलो कहला कि बेटा ये सब क्या बोल रहे हैं पानी में फेंक के भगवान को बुला लेते हो। कहला हो गुरु जी कहत रहो भगवान के हम कह रही है रोज नहवा देते सब भीतर फेंक देली हो कहले कि आ जाते चली लो। अच्छा रामानंद स्वामी को भी चकमा दे दिए कबीर साहब। कहला कि अच्छा चलो तुम दोनों सवाल में पास। अब आखिरी सवाल हमारा बिरहा का आखिरी सवाल तीसरा का सवाल रामानंद स्वामी करता है। तरज बदल गई भैया। उमेश भैया यह धुन बाहो हमारा प्रधान जी कमल का इनको हले रहली अरे पियावा पियावा मिला लला मुन्ना देखल सपनवार बनिया भरा न गईली वही पनी घाटावा अरे फोरही के माने ला धरिला देखल सपनवार तरह रह लेकिन भाव लगल रामानंद स्वामी कबीर से कहता रे अरे बोला रामानंद के ही छनवा सुनिला कहनवा ये चेलावा तीसरा सवाल सामने है। आप बिरहा सुनने वाला भैया लोग तो ध्यान दियो। तीसरा सवाल का कैलन गाय का दूध चेला कहीं से लिया अरे दूधवे से याद तू गंगा के नहावा ये बाटे हमारा सपनावा सुनिला कहनवा ये चलवा
कबीर 2 सवाल में तू पास हो गया। तीसरा सवाल, ये कमंडल ले लो और कहीं से गाय का दूध लेकर के आओ, उसी दूध से गंगा जी का स्नान होगा। दोपहरिया है, यही दोपहरिये में चाहे। कमंडल लेके कबीर साहेब लगलो काशी बनारस की धरती पर गाय का दूध खोजे। प्रधान जी, गाय का दूध दोपहरिया में कहीं मिली? ना मिली। मिली लेकिन दूध कैसन मिली? तोर गैया दोपहरिया में दूध ना ना भाई वाह, हम जाना तनी एगो लागे। अच्छा मान रहे दो। कबीर साहेब बनारस की धरती पर गाय मिले तारी सो छान के सोचा तो चरवाही में के दूध ले तो गाय साझिए सवेरे दुहैया से दोपहरिया में क्यों दुहाई? जरसी जो का 15-20 किलो दूध है दोपहरिया में दुहात हो। आपका जौन करसी सीजन हो तो वो घरे अब देसीला होई जो 1 किलो 1.5 किलो देत हुई तो दोपहरिया में को दुहबत यंत्र का करी। अरे वाह, देखिए सुग्रीव गायन के छान के आज सोचा था कि दू हिल कमंडल के दबाव से लाते मारो तो कबीर साहब भगदन गिर जाए। गाय नहीं खी से मिलत। अब कहाँ गईलन? कबीर साहब गईलन काशी बनारस की धरती के सबसे पवित्र भूमि 80 घाट। 80 घाट गईलन हो। अपना दिमाग से देखो तो कि गाय का ठटरी पड़ल बा। गबर भैया, गाय का ठटरी बनारस में 80 घाट पड़ल है। कबीर साहब गए देखा यही से भक्ति शुरू बा। एक मुठा दूब घास नोच के वो गैया की ठटरिया के मुहवा के धरत। हे गौ माता, हिंदू धर्म में सबसे पहले आपन माई आवेले आ दूसरे नंबर पर गौ माई। अगर तोहरा में माई कौन शौक है, हमारा में बेटा कौन शौक है। तोहरा में शक्ति होखे, कबीर में भक्ति होखे। तो हे मैया, हे ठटरी, खड़ा होके गाय बन जा। हे कमंडल में दूध दे दो हो माई, नहीं तो तोहर बेटा तीसरा सवाल में फेल हो जाए। बिरहा सुने वाला भैया लोग, कबीर साहब जैसे भजन कैलन हो, गैया का ठटरिया गाय बन गई। कबीर साहब कमंडल के दबौला हो, ठेगुना में लगना दूहे आ तबले सड़सा लेहले रामानंद स्वामी पहुंचलन हो, जाई के पीठी पे मारत न एक सड़सा। कला कबीर सही सही बताओ, तू है कौन? तू कौन है? कबीर साहब कहला कि गुरुजी हम आपका चेला है। कहला तरे करे ही ठटरिया गाय कैसे बन गई? रोज ठटरी पर लिया। कहला गुरुजी आप ठटरी के बारे में मत पूछी, आपके दूध चाहत रहो, दूध ले हमके जल्दी पास करी। सामने गुरुजी जल्दी पास करी। चलाइन तो तोर बहुत बड़ी, लेकिन हमके पास करी। चेला के देखी बड़ा ध्यान में चश्मा लगा के। ऐसा ही रामानंद स्वामी से कबीर कहता कि गुरुजी हमें पास करिए, आपका तीनों सवाल पर मैं खरा उतर गया। अब बिरहा सुने वाला भैया लोग, तीनों सवाल में कबीर साहब के रामानंद स्वामी पास कर दिलन। अब लड़कैया हो गई खत्म। जैसे भैया के लड़का बना सा, इहो जवान हुई सा। कबीर साहब जवानी में आ गए, रामानंद स्वामी को ओल्हा नहीं आ गई। तो सिपाही जी जवानी का पानी सबकर खतरनाक होले। कबीर साहब के जवानी में को बहुत बढ़िया हरकत हो गई। का टेरी में लिखल गई, अरे पथरिया में सवरिया तोहरी, कम्बल बिछा के सूते ओढ़ गलू भरिया। जवानी में आश्रम पर का मिले? कमरा, कम्बल। कमरवा काहे के मिले? ओढ़े खाती। एगो फटाहा लेवा मिले काहे खाती? बिछावे खाती। लेकिन बाहर कबीर साहेब, कबीर दास की उल्टी बानी बरी से कम्बर भीजे पानी। कबीर साहेब के कमरवा मिले ओढ़े के, तो कमरवा के बिछावस, आ फटाहा लेवा के ओढ़स। मैं कमवे उल्टा।
अब धीरे धीरे मेन पॉइंट पर आ जाए जब जोगी जी के गुरु जी के चले के रामानंद स्वामी कोल्हानी आयल बिया कबीरदास का जवानी है विनोद भैया। एक दिन उदास रामानंद स्वामी बैठल हुवन कबीर साहेब पूछल कि गुरु जी कोनो गाड़ी दिलस कि कोनो ताना मार देहलस कौना का मजाल काहे उदास बनी है कबीर के रहते। रामानंद गुरु कहला कि कबीर तू बच्चा है अभी जवानी में है नहीं समझ पाएगा। एक गोरखपुर का रहने वाला गोरखनाथ बाबा है जो हर साल बनारस में वो बाबा आता है और बनारस की धरती का जो सबसे बड़ा संत होता है उस संत के साथ में वो गोरखनाथ शास्त्रार्थ करता है और बाबा जिसको हरा देता है वो बहुत बेइज्जती करता है। बेइज्जती अरे गायकी होले एगो कलाकार जीतेला एगो हारेला, पहलवानी होले एगो पटकेला एगो पटकाला, राग रसोईया पागरी बनत बनत बन जाए एमे जाके हरा दिलो को बेइज्जती का करेलो। कल कि जो हम लोग संत लोग तुलसी का माला पहनते हैं वह गोरखनाथ बाबा उस माला को खींच करके दांत से दबाकर फोड़ देता है। जो हमने का चंदन का टीका लगावे जा त्रिपुंडी जिभिया निकाल के भरल महफिल में गोरख बाबा के चाट दल ऐसे बढ़ियार एगो संत का अपमान का हो सकेला। चलो हो गुरु जी तब तो हम लोग तनकी सुख चंदन लगावे लो जा हम भर नहीं लगाई चाटो तो हम लोग छोटी चुकी तुलसी का माला पहिरे जा, हम आम की डढ़ांग का माला पहिरब बड़े बड़े गुड़िया वाला। देखी तो केनी से काटे ले बेरी सरतार्थ हम करब जैसे आज डेट रहल कि बिरहा हुई 24 मई के ऐसा ही डेट पड़ गई कि गोरखनाथ से और कबीर से शास्त्रार्थ होगा बनारस में। वही मेन कार्यक्रम के दिन भाई लका एक लाइन तरज लग गई मास्टर भैया बोवली खीरावा रे सुना खाली प्रधान जी के थोड़े कहे के बा गबरो भैया कमल का कुछ करे ली का हो गबरो भैया कमल का कुछ करे ली ना जेकर मर्द लंठ होला के मेरारू बड़ी शांत होले हां तबे गुजारा होला। महतारी गबर भैया कमल का अरे बारे गुरु बवली मोतीरा बवली मोतीरा रे गंगा के तीरावा जीरावा नाना दिले जीरावा नाना दिले जीरावा लड़की सूट गई हो बबली खीरावा रे गंगा के तीरावा जीरावा नाना दिल है जीरावा नाना दिल है जीरावा
में मिलल पटोही खीरावा या गोरत में खाए गोबर खाली गवाई बदे बना कुछ राजा रे बाबू खीरावा या गोरत में मिलल पटोही चतुर्वेदी हो रही खीरावा या गोरत में मिलल पटोही जीरावा नाना दिले जीरावा नाना दिले राजू के राज नजना और हमारे सिपाही जी हल्दिया के पावन माटी से हमारा विनोद भैया के साले साहब मजा ली हो दुआरे पर तो हमके ले नहीं खोजा जात इनके तक करबे ना कैला जा और तू मीनाक्षी आनंद लिहलो बहुत प्रणाम बा सकल पंच लोगों के प्रणाम इस तरह आप लोगों के फरमाइश पर लेकिन यहाँ जब तिलकवा चढ़त रहा तो हमार माता बहनी लोग आवत रही हो हाँ ओरिजिनल गीत पाव ओहू जो गवाई भी हो कहीं कहीं तिलको बगा दिली आ यहाँ ना गवाई तो सिपाही जी के घरे तो जरूर गवाई गावेली माता बहनी कि बरिसा 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 फलाना बरिसा बरिसा ए फलाना ये आप लोगों के मनोरंजन में गा दिली है लेकिन बिरहा से ध्यान न हटे ध्यान हटा दे लोग बिरहा बिगड़ जाये गोरखपुर से गोरख बाबा चलल बड़े बनारस में मेन गेट बनल बा वही गेट पर आके आ कबीर साहेब धोती कुर्ता कुल निकल रहे हुआ का पहन ले हुआ रामदेव बाबा वाली 2 इंची का लंगोटिया आप भर दही चंदन पिसवाई के 5 किलो चंदन के लकड़ी भर दहिया लेवन कैले बड़ा आ एगो गुड़िया वाला माला ना ए सुग्रीवा लोहार से आम का डाढ़ी कटवा के बड़ा की बड़े बड़े गुड़िया वाला कंठा गर्दन में पहले हुआ अब मेन गेट पर खड़ा हुआ गोरखपुर से गोरख बाबा जब चल रहा कबीर साहेब वही गेटवा पर सिपाही जी तन ध्यान आखिरी धुन है अब इसे लंबा समय ना है लेकिन मेन पॉइंट हो कि जोगी जी में अखिलेश में का अंतर है यह मेन पॉइंट है ये पर ध्यान देवे के बाद कबीर साहेब वही बनारस का गेटवा पर खड़ा हुआ आ गोरखपुर से गोरख बाबा गईल रथ के रोकौले हुआ कल के साला कोई आदमी खड़ा है या कोई जानवर खड़ा है कि कोई राक्षस है कोई मेन रस्तों में खड़ा होके आल फाल के कि कोई भूत भात खड़ा है गोरख बाबा कहल कि कौन हो हटो हेलो कबीर साहब कहल गोरख बाबा मेरा नाम पूछ रहे हैं मेरा नाम चटाने और कटाने वाला है बाबा मैंने सुना है कि गोरखपुर से आप आकर के बनारस में बहुत चाटते हैं तो चाट लीजिए बाबा मैं चाटने के लिए चंदन लगाया हूँ कबीर साहब को का कहे कि गोरख बाबा चाटो 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 कहलो क्या बोल रहे हो गोरख बाबा कहते रहे का करो कलश की बाबा जब बनारस में आइल बड़ा चटही गोरखपुर से तो चाटो न चाटो 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 गोरखनाथ चाटो चाटो चाटो
ऊपर चाहे नीचे चाटो, यही में तनी मोजो लेता और डबल चाहे चाटो। हाय मन करे दबे से काटो, चाटो 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 को रखना, चाटो हो चाटो चाटो। अब भला बताओ कोनो मनुष्य रहंग साधु से इतना बढ़िया बात कह देबो कि चाट तो गोरख गबर भयो बर्दाश्त करी जे जोगी बाबा वाले कहतन कि मिट्टी में मिला दूंगा। संत हूँ संत, दूसरा के ऊपर एगो केस बिया तो ओकर घर गिर जाता, जरा पर 72 गो केस बे उ संत बा। अब बताओ उनकरी गुरु के ऊपर कितना केस हुई। अब गुरु गोरखनाथ इतना गुस्सा में हो गई कि कबीर का बहिया धैला कल करे चल चल सुग्रीव क्या बोलता चाटने की बात बोल रहा है। गुस्सा में लाल गोरखनाथ बाबा कबीर के धोके लगल घिसिरावे, घिसिरा के मंच बगैलन। हालांकि जानते हो मेरा क्या नाम है? कबीर साहब कहल कि हाँ गोरख तो हुआ, गोरख बाबा हुआ जानत है। तो क्या चटाने की बात बोल रहे हो? कहल कि चंदन। सुन ले बाबा रुआ बहुत चाटीला। कहल कि जानते हो किसका चंदन चाटता हूं? जिसको भरी महफिल में हराता हूं उसका चंदन। गोरख बाबा कहा कि कबीर आओ आओ सामने आओ। मंचवा पर लेके गई हो आ त्रिशूलिया उठा के मंचवा पर खड़ा दे। मैं खबेवा सीधा टेढ़ करा मैं सीधा टेढ़ करा। त्रिशूलिया के सीधा धसा के मंच पर कहो, सीधा धसा के कबीर साहेब के सामने गोरखनाथ बाबा हो वही त्रिशूलिया पर बैठ गईलन। एगो गोड़वा हेहर है, एगो गोड़वा हेहर, बिचली नोख बाकी ही जनगणास की सीधाई पबा। कबीर साहब सोचल कि अरे यार यही से नहीं सधुइया कुल डरा जात हो साधु लोग। अब भाई बाबा बताओ त्रिशूल पर बैठ गया तो दू गड़ी का तो नोखिया टेढ़ है ठीक हो, ये बिचली वाली जो है इसको तो कंड कर देना चाहिए। हो यही से हमारे गुरु जी डरात रहा ऐसे कि कब बसवरियों पर नहीं चढ़ल। ए भैया त्रिशूल पर बैठल और कबीर साहब कह लगे हो हमारे गुरु जी कबो बसवारियों पर ना चढ़ बाबा त्रिशूल पर बैठल बा। मंगौला काचा धागा लेवा सीवे वाला डोरा हथवा में लपेट के 5-6 हाथ ले लमसम लपेटल के तूर के बनल कबीर साहेब। जब धागा यही तम्बू के इतना ऊंचा पर खड़ा भइल तो कबीर साहब तो तनी जीवनी सुन लो। वो धागावा के पलई पर जाके बैठल कहल कि गोरख बाबा बरोबरी में कहत न तो त्रिशूल बढ़ाव। गोरख बाबा त्रिशूलिया पर से कहत न कि हमारी त्रिशूल तो उतना ऊंचा नहीं जा पाएगी। कहल कि ना पाई लो नीचे में से चाटी लो। जब बनारस में चटही आयल बड़ लो चाटी लो। एक जना बनारस में गई बड़ा मोदी जी गंगा साफ करे देखते बड़ा लोग बनारस में सारा कौन कौन कांड होता है। आई गई बनारस में हरावे संतन के गुरु गोरखनाथ कहला कि अब उतना ऊंचा नहीं पाऊंगा कबीर तुम धागा से उतर जाओ और हम त्रिशूल से उतरते हैं। चलो गंगा घाट पर। अब पानी में छुअल हुई। अब दोनों लोग गए गंगा जी के घाट पर। कबीर साहब पूछल कि पहले पनिया में तू कूदब गोरख बाबा कि हम कूदी। कहल कि नहीं पहले हम कूद रहे हैं, हमको तुम पकड़ लो।
आखिर भाई लगा मास्टर पहपट के भाव लग गए। पनिया में गोरख बाबा कूदला हो आ कूद के कहला कि कबीर तू हमके पकड़ लो। का कहलन? अरे कूदले गोरख, अरे वही गंगा जी के पारा, कूदले गोरख गंगा जी के धारा, पारा गौरम्बा हमें ढक बन के बैठेलन किनारा, पारा गौरम्बा। गोरख बाबा हाथ मिलौल के आ गंगा जी में वही अरार पर से कूदल हो आ कहल कि कबीर है तेरे में पावर तो मुझे पकड़ लो, पकड़ लेगा मैं हार जाऊंगा। गोरख बाबा पनिया में कूद के आ कहल कि ढेर भीतर जाइब तो घर यार धोलियो सो, ऐसे बढ़िया हच देने कूद के आ गच देने मेंगुची बन गई। अब मेंगुची बन के आ तनी भीतरा जाके आ यही तरह आके अरियामा कुल 5-6 गो छोटे छोटे मेंगुची देखल तीरावा बैठेली सब, वही तीरावा ही मेंगुचियन में बैठ के आ गोरख बाबा ताकत वही में टर टर करत न। गोरख बाबा ताकत ताकत कबीर साहब ताकत न कि आखिर गोरख भीतर गई होतो तो पनिया औलत गई रही। ई बाबा कहाँ गईलू? धैला गोरख रूपी में ऊंची टंगरी कबीर साहेब कहला कि बोला छोड़ दे, बोला गोरख हुआ कि ना, कही देब कि ना तो ध के दोनों टंगरिया घींच दे, बच्चे देने फाटे जेबा आ नहीं तो उठा के पटका टंगरी ध के हिलावत रे कबीर कहत रे। अरे पकड़े पैर कबीर साहब बोले तब खुशी आई हो, अरे जल्दी बोला गोरख ना तो बोलो कोई दे लो कि ना आए पटक दे भाग दे पियर का मैं गुजारे छिटा देबो। अरे घमंडी गोरख तीनों बाजी हारा, पारा गरम्बा मेढक बन के बैठलन किनारा, पारा ए भैया अब तो टंगरी धो के हिलावत ना। गोरख बाबा कहल कि कबीर छोड़ दे हमके, हम हार गईली। कहल कि ऐसे ना हरब, बोलो छटब चाट ला। कहल कि ना अब इस तरह नहीं होगा, अब कबीर तुम हमको छोड़ दो, अब तुम भागो, अब तू पानी में भागो, आज तो के ना हम पकड़ ले तो समझो कि हार गई नहीं। कबीर मने मने कहतन कि 12 बजर बे है। अरे मर्दवा कितना बेर हर बदू बेर हर ल 30 रुपये कहाँ लास्ट लास्ट। कबीर साहब कहला कि तो चल हाथ मिलाओ, आ कबीर साहब पनिया में कूदला, पनिया में कूद के पानी बन गई। कबीर कोई छोटा नाम नहीं है, गंगा जी के पनिया में कूद के पानी बन गई। कहला कि पकड़ल कर तो खानदान पकड़ी, कबीर पकड़ाई ना। अब वही पानी में कूद के गोरख बाबा कबीर गप देने हुल का पानी पी लो। कबीर किधर समझो कि हम हार गए मुस्कियात न कि हारल बड़ा कि तू बजर पे आया बड़ा ये मर्दवा, तू हारल नहीं खो।
वही पानी में गोरख बाबा पौरत न तो वही पनिये में पौरत एगो लइका आवत रहल। मेन पॉइंट, वो लइकावा पूछ दिल गबर भैया गोरख से, बाबा एक पनिया में कौन मछली मारत रह? गोरा बाबा के मछली नहीं मारत, हम कबीरवा के खोजत नहीं। कहल कि तो कबीरवा के खोजत तो कबीर नहीं मिलेंगे, उनके अगर पकड़े के बाद तो कबीर के नाम से एक परात पानी निकालो, ढेला सरिया के नीचे आगी लगाओ, ऊपर परात धरो, जब पनिया गरम है तो उनमें से कबीर बुलबुल आके निकलियो। कबीर साहब कहल के तो काम बिगड़लस लइकाई। उपाय बता दिलन, एगो परात मंगा के गोरख बाबा एक परात पानी निकलना, कबीर बाड़ा तो आ जा। अब वो कबीर वही में कैद हो गई। अब ढेला सरिया के आ नीचे से खर में आगी लगा के बराइल, जब पानी बरल और पानी में कबीर साहब का शरीर जब जहरे लगल तो बारे कबीर उहो नहीं खा दिखाई दे। पानी जब गरम होला तो भाप बनेला, और वही भाप के संगे कबीर साहब भागत रहो। उ लइका वो गोड़वा धो लेलस, जौना का नाम रहल कमाल। कमाल गोड़वा धैले बकलस, गए बाबूजी सुनो, ये गोरख से भाग जीवो, कमाल से ना। बिरहा सुने वाला भैया लोग, वही जो लइकवा कलस कि हमसे ना भाग पाइबे, तो कबीर साहब एक बात बोल दिए थे जो अमर हो गई। कबीर साहब वही बोले थे कि फूटल करम कबीर के, फूटल करम कबीर के कि मिलला पुत्र कमाल। कमाल यहाँ तू हमके हरावत रहो, नहीं तो ऐसा गोरख केतने अता चाट छूट के चाट छूट के जैता। कलश लड़िकवा कमाल की बाबूजी जाए तो जेहार जलाओ के ढेर मर्द ना कल जला, इंसान हुई है समझ हन। आखिर गोरख बाबा केहू तरह अपन कपड़ा सपड़ा पहला भगला गोरखपुर। कबीर साहब कहाँ गिलन? आश्रम पर। अब कबीर का चर्चा सुनलो, अब चर्चा हो गई पूरे दुनिया में कि कबीर एक ऐसा संत है जो अपने शक्ति से मुर्दों को जिंदा कर देता है, अंधे को आंख देता है, बाझिन को बच्चा देता है। चर्चा कबीर का कहाँ कहाँ भाई अल्लाह लग गई। तो चर्चा कबीर से बनल भगत तउन छनवा बाबू, अरे दुनिया में सबसे कबीर हो महान। तन ध्यान लीजिए, अरब करे वाला शेख मुसलमानवा भैया, जतिया के रहल मुसलमान सुना भाई। साहब कबीर क्यों अरब बोलवलस बाबू, अरे तो कि मुअल बड़ी पिटिया बिटिया का जिंदा कहता चला तोहर बन जाई। नाई तलई तोहर गर्दन हो उतार। शेखर की मुसलमान आइल बनारस, बाबा से मिलल कलश की बाबा मैंने तेरा नाम सुन करके सऊदी अरब से आया है कि बाबा तू मुर्दों को जिंदा कर देता है, तो बाबा चलो मेरे सऊदी अरब में और मेरे बेटी को जिंदा कर दो, बाबा तेरा दास बन जाऊंगा।
सऊदी चले के बाद सिकत की मुसलमान बोला, मेरी इकलौती बेटी थी जो मर चुकी है बाबा, अगर जिंदा कर देते हो तो मैं तेरा दास बनकर जिंदगी भर सेवा करूंगा। साहब कबीर चले गए सऊदी अरब। शेकत की मुसलमान से कहो कि कहां तोर बेटी है, लिया लाओ मैं जिंदा कर देता हूं। शेकत की मुसलमान कलश के बाबा ये हिंदुस्तान नहीं है, तू विदेश आया है, तू हिंदू है, मैं मुस्लिम हूं। अंतर यही है कि हिंदू मरते हैं तो लाश को या तो लोग जला देते हैं आने तो जल में प्रवाह कर देते हैं, और मुस्लिम मरता है तो कब्र में डाला जाता है। मेरी बेटी को मरे हुए 1 महीना हुआ, मेरी बेटी की लाश कब्र में है। कहा कि कब्र में है तो जिसकी मिट्टी इस मिट्टी में मिल गई। अरे मूर्ख, छोड़ दे उसको, क्यों जिलाने की बात कर रहा है। शेखत की मुसलमान म्यान से तलवार खींच लिया। आए बाबा, अगर मेरी बेटी को तू जिंदा नहीं करता है तो तू हिंदुस्तान जिंदा नहीं जाएगा। मास्टर साहब मुसलमान जब जिद कर हलस, कबीर साहब लगल वही सऊदी अरब में रोवे। देखा उमेश भैया, कबीर साहब रोने लगे सऊदी अरब में। ध्यान दिल परम पिता परमेश्वर सदगुरु महाराज पकड़ के हे प्रभु, कल कि हे प्रभु मेरी गर्दन कट जाएगी तो तेरे नाम पर दुनिया थूकेगी कि भगवान का एक भक्त कबीर था जो अपने शक्ति से एक बेटी को नहीं जिला पाया, जिसके कारण उसकी गर्दन कट गई। तो बाबा कुछ कहिए, आकाशवाणी हुई कि कबीर तुम चाहते हो तो उस बेटी को जिला लो, जाओ चला दो थप्पड़ उस कब्र पे, जग जाएगी वो मुस्लिम की बेटी। कबीर साहब गैला हो कब्र के लगे और कबीर साहब उस कब्रिस्तान उस कब्र पर थप्पड़ चलाए कि आए बेटी जग जाओ। कबीर के नाम पर बिरहा सुनने वाले भैया बाबू, उस कब्र की जमीन फटी और मुसलमान की बेटी उस कब्र से जिंदा वो वापस निकल गई। अब शेकत की मुसलमान हंसे लगल की बेटी तुम घर में जाओ, मैं इस संत की विदाई करके आ रहा हूं। जाओ जाओ। कलश की कहा घर में जाओ रे, कहा घर में जाओ। अरे मूर्ख, तूने एक बेटी के लिए अपने एक नामी ग्रामी संत के ऊपर तूने तलवार उठाया था। तू बाप कहलाने के लायक नहीं है। जो बाप ने मुझे जिलाया है मैं उस बाप की बेटी हूं। तू कुछ भी कह ले, तेरी बेटी मर गई, मैं कबीर की बेटी हूं और मैं हिंदुस्तान जाऊंगी। वो लड़की चली आई काशी बनारस, जिस लड़की का नाम पड़ा कमाली। कमाल शक्ति से ही उस बच्चे को जिलाए थे जिसका नाम था कमाल, और कमाल शक्ति से जिलाई इस बेटी को जिसका नाम पड़ा कमाली। 2 संतान, शादी नहीं हुई है, दोनों बेटा बेटी आश्रम पर हुआ। रामानंद स्वामी का अंतिम उल्हानी बतरा है भगवान। अंतिम चरण है बुढ़ौती हम लोग ना कहेंगे त्राहे भगवान। जवनिया में तड़ाते नहीं खजे, खाली लगा तो गुलछारा कहले। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे के हो। का भैया आखिरकार रामानंद स्वामी के पास कबीर साहब जब बेटी के लेके अलन हो, मरण सेज पर पड़ल हुन, अंतिम चरण हो। आके कबीर साहब जब रामानंद गुरु को गोड़ लगल हो, आत्मज्ञान आदमी जब पुरान हो जाला, उमेश भैया जब आदमी मरे लगेला उस समय लोग कहला कि तनी फलाना के ले जाके आ गोड़वा लगवा दो, ये समय का शुभ आशीर्वाद मिलेला। कबीर साहब जब गोड़वा लगलन है वो समय रामानंद स्वामी को ज्ञान हुआ कि कबीर कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कबीर तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। हाथ जोड़ के रामानंद गुरु कबीर से को बात कल, खड़ी के भाव लग गई। अरे तक रामानंद हम के अपना स्वामी जी
रामानंद हमके अपनावो स्वामी जी, सच्चा मार्ग वाली रहिया दिखावो स्वामी जी। कल हे कबीर एक तो से चीज मांगी, रामानंद गुरु कहता डॉक्टर साहब तन ख्याल करो, जैसे मान ली आप हमसे कहते नहीं, आप गुरु बनी हम चेला, वैसे ही रामानंद गुरु का चेला कबीर अंतिम चरण बा गुरु हाथ जोड़ के कहता ने कल के चेला एक चीज मांग रहा हूं। कल का कल कि आज ले तू हमार चेला रहा ए कबीर, लेकिन आज से तू हमार गुरु बन जा। कबीर साहब कहला कि गुरु जी चेला कबो गुरु ना भली नहीं हो सकता, गुरु तो गुरु होता है। आप गुरु है सर्वोपरि है, हम चेला है। हाँ आपका मन अगर होई हमार चेला बन के तो आपका दूसरा अवतार हुई, दूसरा जन्म हुई तो आप हमारे चेला बन जाइए। तपस्वी पुरुष रामानंद स्वामी शरीर को छोड़ दिए, आत्मा निकल गई, दूसरा शरीर में जाकर प्रवेश करती है। कौना नाम से जानल गेलन? छोड़ा ले शरीर धर्मदास बन के अइले साहब कबीर का चेलावा कहले। अरे हमारे दिलवा का सपना पुरावा स्वामी जी, सच्चा मार्ग वाली रहिया दिखावा स्वामी जी। वही रामानंद गुरु दूसरे जन्म में धर्मदास गुरु बने, धर्मदास के नाम से जाने गए, जो कबीर के परम शिष्य बने। और कबीर साहब जितनी बाणी बोले थे उस बाणी का लेखनी का काम धर्मदास जी अपने हाथों के द्वारा किए और अंतिम पंक्ति में लिखे हैं कि जिंदगी भर सेवलन काशी मरे की घड़ी मगह के बासी। कबीर साहब प्रण ठाने थे कि बनारस छोड़कर कहीं नहीं मरूंगा, लेकिन मौत भइल कहाँ? मगहर में जाकर के। बिरहा हमारा समाप्त भइल। आखिरी बात, जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन की लहरे फुलवारी, गंगा सागर सुबास श्यामलाल की तैयारी, बखरिया में सवरिया तोहरी, याद राम केवल सदगुरु के बने पुजरिया, बखरिया में